हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर चुके थे। आज हम 1.6 के लिए कुछ घातांक नियमों का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ घातांक के नियम दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आधार जो है a है और घातांक जो है वो m और n है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर दो घातांक संख्याओं की गुणा होती है और आधार समान होता है तो घातों का योग हो जाता है। जिस तरीके से a की घात m है और a की घात n है, गुणा में दिए गए हैं तो दोनों की घातें आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप m और n दोनों ही घातें क्या हो गया, योगफल। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब दोनों का आधार क्या होगा, समान होगा। आधार समान होने पर ही अगर कोई आधार वाली घातांक संख्या भाग में दे रखी है तो घातांक जो अंश में होगा उसमें से आधार हर वाले घातांक को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और ये भी आपका घातांक का नियम होता है। इसी तरीके से एक नियम ये होता है कि किसी ब्रैकेट में अगर a की घात m दे रखी है, उसके ऊपर एक घात और दे रखी है, तो फिर ऐसी स्थिति में घातों की गुणा हो जाती है। और अगर इस तरीके से a और b आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो हम उन संख्याओं के आधार संख्याओं की गुणा कर देंगे और घातांक को केवल एक बार लिखेंगे, जैसे कि फोर्थ पार्ट में दिखाया गया है। तो चलिए इन्हीं नियमों का आप अध्ययन करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में आप सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए 1.6 एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए, यानी 64 की घात 1/2। 1/2 का मतलब होता है कर्णी घात 2, यानी हमें 64 को घातांक 2 के रूप में दिखाना है। हम जानते हैं 64 जो होता है वो 8 अट्ठे 64 होता है, यानी 8 की 8 से गुणा करने पर 64 मिलता है। इसलिए हम 64 को 8 की घात 2 लिख सकते हैं। और जब हम 8 की घात 2 लिखेंगे तो इसमें आपका दूसरा नियम लगेगा, जिससे घातांक की गुणा हो जाएगी। घातांक की गुणा होने पर 2 गुणा 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 8 की घात 1 आएगी, जिसमें हम घातांक 1 को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आपका 32 लिखा है, उसकी घात 1/5 है, तो हमें घातांक जो है वो 5 बनानी है, जिसके लिए आप 32 के गुणनखंड 2 से करेंगे। जब आप 32 के गुणनखंड 2 से करेंगे तो 32 के गुणनखंड आपके 5 बार आएंगे, यानी 32 का मतलब होगा 2 की घात 5। जब 2 की घात 5 लिख लेंगे तो फिर घातांकों की गुणा हो जाएगी और 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से तीसरे पार्ट में 1/3 लिखा है, यानी जो बटे में लिखा होता है घातांक के रूप में वो कर्णी घात होती है। हमें संख्या में आधार के ऊपर वही घात बनानी होती है जिससे वो कट जाए। तो यहाँ पर भी 125 को 5 की घात 3 दिखाया गया है, जिससे 3 से 3 आपका कट गया है और हमें केवल 5 मिला है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो 9 की घात 3/2 लिखा है, जिसमें ऊपर तो 3 है और नीचे 2 है। इसका मतलब 9 की पूर्णांक घात जो है 3 है और कर्णी घात आपकी 2 है। इसका मतलब 9 को हम घात 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमने जहाँ पर 9 लिखा है वहाँ पर 3 की घात 2 दिखाया है। इससे क्या होगा, घातों की गुणा होगी और 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3 की घात 3। यहाँ पर 2 लिख दिया है गलती से, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 3 बचेगा, जिसमें 3 की घात 3 का मान 3 गुणा 3 गुणा 3 जब हम 3 बार लिखेंगे तो हमें मिलेगा 27। तो आंसर आएगा हमारा 27, ना कि 9। 9 की जगह आपको आंसर क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। इसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका देखिए, आधार बराबर होने पर घातांकों का योगफल हो जाएगा, जैसे कि पहले पार्ट में दे रखा है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। आधार समान होने पर हमारा नियम हमने पढ़ा था पहला, जिसमें आधार क्या समान होने पर घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों घातांकों को आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और घातांक हो गया 13/15। इसी तरीके से अगर ब्रैकेट में कोई घात दे रखी है, उसके ऊपर एक और घात दे रखी है, तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक नियम और लगाया है कि जो घात बटे में अगर प्लस में होती है तो वो अंश में आकर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। जो वैल्यू बटे में लिखी होती है उसकी घातांक अगर हम अंश में लेके आते हैं तो घातांक में से घातांक को घटा देते हैं। फोर्थ में आपका घातांक समान है, आधार अलग अलग है, तो इसका मतलब घातांक को हम एक बार लिखेंगे और आधार की आपस में गुणा कर देंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको ठीक से समझ लें।